स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। डिसोल्यूशन एक अकेला चैप्टर है जिसमें कि हम गुडविल जो कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही होती है उसे हम राइट ऑफ नहीं करते, रादर इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है। और चैप्टर्स में अभी तक जो भी हमने चैप्टर्स किए हैं उसमें एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करते थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके टू गुडविल करके हम इसे राइट ऑफ कर दिया करते थे। बट डिसोल्यूशन के केस में जो बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट कर रही होती है उसे हम ट्रीट करते हैं एज एन एसेट, और उसे भी अदर एसेट्स के हिसाब से ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो जब गुडविल एग्जिस्ट कर रही होती है बैलेंस शीट में तब हम क्या करेंगे, हम इसे ट्रांसफर करेंगे टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री हमारी क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। जैसे हम और एसेट्स को क्लोज करते हैं वैसे ही हम गुडविल को भी क्लोज करेंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर गुडविल की वैल्यू कितने की रियलाइज हुई है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ, और तभी हम एंट्री सेकंड डालेंगे, दैट विल बी रियलाइज्ड इन कैश। अगर गुडविल रियलाइज कर रही है तब हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अगर हमें एंट्री में एडजस्टमेंट्स में ये दे रखा है कि गुडविल हमारी इतने अमाउंट से रियलाइज हुई है तब हम ये एंट्री डालेंगे। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि गुडविल कितने की रियलाइज हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि गुडविल इतने अमाउंट की बिकी है या गुडविल की अमाउंट जब हमने सेल आउट करा तो इतने के अमाउंट हमें रिसीव हुई, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा तब हम ये एंट्री नहीं डालेंगे। उस टाइम पे हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी गुडविल की वैल्यू नील है। ठीक है। तो ये एंट्री नहीं आएगी, रादर कोई भी एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ हम गुडविल को क्लोज करने की एंट्री डालेंगे। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि उसकी वैल्यू नील है। ठीक है। अब आता है, अगर सपोजिंग ये तो था कि अगर रियलाइज हो गई है गुडविल की वैल्यू, पर अगर कोई एक पार्टनर गुडविल को खरीदता है, मतलब गुडविल के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, तब हमारी एंट्री बैंक की जगह क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। सबसे पहले हमने गुडविल को क्लोज किया, अगर उसकी रियलाइज्ड वैल्यू दे रखी है तो हमने बैंक टू रियलाइजेशन करा, और अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर की है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। ये तो था जब एग्जिस्ट कर रही हो बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रही गुडविल तब हम उसे क्लोज भी नहीं करेंगे। ठीक है। सपोजिंग गुडविल जो है बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है दैट द गुडविल दैट द फर्म्स गुडविल इज रियलाइज्ड फॉर रुपीज सपोजिंग 10,000। ठीक है। एडजस्टमेंट्स में नीचे हमें दे रखा है, तो क्योंकि हमें पैसा मिला अगेंस्ट गुडविल तो हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। तो हम क्लोज करने की एंट्री नहीं डालेंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट क्योंकि उसकी वैल्यू दे रखी है कि हाँ इतने की वैल्यू पे गुडविल हमें रिसीव हुई है तो हम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन की एंट्री डालेंगे। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर के लिए आता है कि हाँ पार्टनर ने टेक ओवर किया गुडविल, एडजस्टमेंट्स भी दे रखा है, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। कि पार्टनर जो है वो गुडविल के अगेंस्ट इतने की पेमेंट कर रहा है, तब हम उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। क्लियर है। अब इसी को थ्रू अ क्वेश्चन करके देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि ABC पार्टनर्स हैं, 2:1 की इनकी रेशियो है और हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। बैलेंस शीट हमें दे रखी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम एसेट्स को क्लोज करें। एसेट को क्लोज करते हुए हम लिखेंगे टू एसेट्स। एसेट्स कौन सी आएंगी हमारी, सबसे पहले हमें गुडविल दे रखी है 30,000 की, गुडविल को भी हमने एज एन एसेट ही लेना है तो इसलिए इसको भी क्लोज करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 80,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 56,000 का,
देन कार दे रखी है 54,000 की, और डेटर्स दे रखे हैं हमारे को 48,000 की। ठीक है, ये तो है, हमने सारी एसेट्स को क्लोज कर दिया। अब ऐसी लायबिलिटीज को क्लोज करें तो बाय लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमें दे रखी है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स की लायबिलिटी दे रखी है। कैपिटल अकाउंट्स को हम कभी भी क्लोज नहीं करते इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एसेट्स को क्लोज कर दिया, सारी लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया। एसेट में कैश और बैंक बैलेंस को नहीं करते हम क्लोज, और लायबिलिटीज में कैपिटल, करंट अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व्स हो गए, इन सबको हम क्लोज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आता है कि हम सारी एसेट्स को सेल करेंगे। सेल करेंगे तो हमारी एंट्री आएगी बाय बैंक। ठीक है, बैंक करके अब हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, एसेट्स रियलाइज में गुडविल की रियलाइजेशन वैल्यू हमें दे रखी है 20,000 की। अब क्योंकि गुडविल की अमाउंट हमें दे रखी है कि गुडविल हमें रियलाइज हुई है 20,000 की, इसलिए हमने बाय बैंक करके गुडविल के 20,000 शो किया। सपोजिंग अगर गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी होती तब हम ये यहाँ पे गुडविल बिल्कुल भी नहीं लिखते। क्लियर है? देन लैंड एंड बिल्डिंग की दे रखी है हमें 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी की 50,000, कार हमारी सेल आउट हुई है फॉर 28,000, और डेटर्स वो कहते हैं 50% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर्स हमारे 48,000 के 50% हुआ हमारा 24,000 का। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हम लिखेंगे टू कैश। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे 2,000 के। अब लायबिलिटीज भी फर्म को पूरी पे ऑफ करनी पड़ती हैं, चाहे उनके लिए कुछ भी ना दे रखा हो इन द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्रेडिटर्स जो हमारी लायबिलिटीज थी उसके लिए क्वेश्चन साइलेंट है, बट फर्म को ये क्रेडिटर्स को पे ऑफ तो करना ही है। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे टू कैश या बैंक अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000। ठीक है, क्रेडिटर्स पेड ऑफ। क्रेडिटर्स को हम पेड ऑफ तो करेंगे ना, लायबिलिटी जो राइज हुई हुई है उसे हमने पे ऑफ करना ही करना है, तो इसलिए चाहे क्वेश्चन साइलेंट भी है तब भी हम क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दे रखा, सारी एसेट्स हमने रियलाइज कर ली हुई हैं। अगर इंटेंजिबल एसेट की भी रियलाइज्ड वैल्यू है तो वो हमने लिख ली, अगर ना दी होती तो हम ना लिखते। ठीक है, अब इनका टोटल करें, एसेट्स का टोटल करके हमारा आएगा 2,68,000, और यहाँ पे बाय बैंक में हमारा अमाउंट जाएगा 2,22,000 का। ठीक है, डेबिट साइड को जब हमने टोटल करा तब हमारा टोटल आया 3,20,000। इतना ही टोटल हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए 3,20,000। ठीक है, इस केस में फर्म को लॉस हो रहा है, लॉस भी हम ट्रांसफर करेंगे किसे, हमारे पार्टनर्स है एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। किस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1:1। लॉस आता है 48,000 का, तो अमाउंट बनेगी 24,000, 12,000 और 12,000। क्लियर है? इस हिसाब से हम गुडविल को, जो कि एज एन एसेट हमने ट्रीट की है, उससे पहले हमने क्लोज किया। उसके बाद क्योंकि इसकी रियलाइज्ड वैल्यू हमें दे रखी है इसलिए हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे बाय बैंक में शो किया। दी हुई थी तो हमने शो कर दिया, नहीं दी होती तो हम शो नहीं करते। क्लियर है गुडविल की ट्रीटमेंट? होप आपको ये ट्रीटमेंट समझ आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।